दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हमको और आपको सभी को जो स्पर्श करता है मामला, जो मुद्दा, जो महंगाई का तो है ही है, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से वो जो तेल की कीमत है, पेट्रोल डीजल की, वो कीमतें जो बढ़ तो जाती है, कम नहीं होती है। और बहुत अगर प्रेशर आ जाए प्रधानमंत्री पर तो वो 15-20 रुपया बढ़ा के फिर जो है 2-5 रुपए कम कर देते हैं। उन कीमतों पर और वो कीमत क्यों रखी गई है, इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी क्यों रखी गई, 13 बार क्यों बढ़ाया गया उसको, ये समझना बड़ा जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि टैक्स जो हम भरते हैं, एक मिडिल क्लास परिवार जो है, मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी तादाद हमारे देश में बहुत ज्यादा है, मध्यम वर्ग की, तो मिडिल क्लास फैमिली जो है उस दोनों अगर मियाँ बीवी भी कमा ले, हस्बैंड वाइफ भी कमा ले, तब भी जो है उनकी उनकी बैंड क्यों बजी रहती है। ये सब चीजों पर जो है आज बात करेंगे। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, आईटी सेल की जो हेड है सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। वो वीडियो अगर मैं सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उसमें जो कह रही है वो बताऊंगा, लेकिन स्ट्राइकिंग चीज जो है, बहुत बड़ी जो स्ट्राइक करने वाली बात जो है वो ये है कि जो आंकड़े दिए हैं सुप्रिया जी ने, वो बताते हैं कि कम से कम तकरीबन तकरीबन ये जो विश्व में परिस्थिति खड़ी हुई है, ये यूक्रेन रशिया वॉर के चलते, उसको उसका फायदा जो है हमारे देश को बहुत बड़ा मिला है। करीब करीब 900 अरब रुपए जो है उसकी बचत हुई है। अब वो अगर 900 अरब रुपए बचे हैं तो वो गए कहां पे? और सरकार को अगर इतनी बचत हुई है तो वो देश की जनता को उस बचत का फायदा पास ऑन क्यों नहीं हुआ? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये इस पर बहुत गौर से सोचना चाहिए हमको, सभी देशवासियों को। पूरी जानकारी जो सुप्रिया श्रीनेत ने दी है, वो मैं आपको एक पूरा वीडियो उनका बताता हूँ। उन्होंने बाकायदा वो एक हाथ में पेन लेके व्हाइट बोर्ड पे जो है पूरा उन्होंने समझाने की कोशिश की, ताकि जो जो लेमन है, इसके बारे में ज्यादा टेक्निकली जानते नहीं, उनको भी इस चीज को समझने में आसानी हो जाए। तो ये गौर से देखिएगा, इसको सुनिएगा। ये सुप्रिया श्रीनेत पूरा तेल का खेल जो है वो समझा रही है कि कैसे मोदी सरकार ने तेल के खेल से जनता की खाल जो है वो भाई साहब खींच के रखती हुई है। ये देखिए। आजकल एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि रूस से आए हुए सस्ते तेल की बदौलत भारतीय कंपनियों ने बम्पर $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए के करीब करीब की बचत की। अब सवाल यह है कि इसमें आपको क्या मिला? क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए? और उसका जवाब तो हम भी जानते हैं कि वो ना है। तो समझना जरूरी है कि तेल का खेल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले दो चीजें समझ लीजिए। ऑयल जगत में दो तरह की कंपनीज होती हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस भी अपस्ट्रीम कंपनी है। रिलायंस डाउनस्ट्रीम में भी है। इसके अलावा आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती हैं। ये जो कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं, ये तेल खोजती हैं, ये एक्सप्लोरेशन करती हैं, सी में, लैंड में, हिल्स पे ये तेल खोजने का काम करती हैं। जो तेल कच्चा आता है उसको प्रोसेस करने का, उसको रिफाइन करने का काम ये कंपनीज करती हैं। ये बाजार में तेल बेचती हैं। ये तेल पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एटीएफ बनता है, जो एविएशन फ्यूल होता है, ये काम ये कंपनीज करती हैं। अब आगे की बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में आपको पता है कि करीब करीब 85% हमारा जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है, जो कच्चे तेल की जरूरत है, वो आयात होती है, वो इंपोर्ट होती है। और यह आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और बढ़ा है, क्योंकि देश में एक्सप्लोरेशन घटा है। 85% कच्चा तेल हमारा बाहर से आता है, खाड़ी के देशों से आता है, इधर उधर से आता है। फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर होती है, युद्ध छिड़ा, और युद्ध छिड़ने में
पश्चिम के देशों ने रूस का तेल लेने से मना कर दिया। एक बात और भी है कि रूस ने अपने तेल पर भारी डिस्काउंट दिया, तो इंडिया ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस सस्ता तेल इंडिया को बेच रहा था और इतना तेल आ रहा है रूस से कि रूस जो कभी बड़ा मामूली सा खिलाड़ी होता था, आज मतलब हमारे ट्रेडिंग में आज हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की टोली में शामिल हो गया। हमारे और उनके बीच सबसे बड़ी कमोडिटी ऑयल की ट्रेड हो रही है। और तो और वित्तीय वर्ष 2023 में और वित्तीय वर्ष 2024, यह आंकड़ा याद रखिएगा, रूस से आया हुआ तेल वित्तीय वर्ष 2023 में 21.5% था सारे आए हुए तेल का, और यह संख्या 2024 में बढ़कर 36% हो गई। जहां तक मेरी याददाश्त है, मुझे लगता है 223 मिलियन टन तेल हमने आयात किया था वित्तीय वर्ष 2024 में, उसमें से 36% अकेले और अकेले रूस से आया था। एक बात और भी है कि रूस जो है तेल जो हमें दे रहा है वो बाकी जगहों से आ रहा है, वो 10 से 12% उसका दाम कम है। रूस हमें कम दाम पर तेल बेच रहा है। रूस की देखा देखी और भी देशों ने हमें डिस्काउंट दिया। ईरान ने दिया, सऊदी अरेबिया ने दिया, जहां से हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे सप्लायर्स रहे हैं कच्चे तेल के, उन्होंने भी डिस्काउंट दिया। अब आप ये सोचेंगे कि 10 से 12% अगर दाम कम आ रहा है तो इसका फायदा किसको पहुंच रहा है, क्योंकि आपको तो नहीं पहुंच रहा है, आप तो अभी भी पेट्रोल और डीजल के वही दाम दे रहे हैं। तो फायदा पहुंच रहा है 5 कंपनियों को, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नियारा एनर्जी। इन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इन्होंने रूस के सस्ते तेल से केवल, अभी मैं खाड़ी के देशों के डिस्काउंट वाले तेल की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ रूस के सस्ते तेल से इन 5 कंपनियों ने $10.5 बिलियन, फिर से पढ़िए इस फिगर को, $10.5 बिलियन, मतलब 900 अरब रुपए की बंपर बचत की है। पर आपके बिल क्यों नहीं कम हुए? आपके बिल इसलिए नहीं कम हुए क्योंकि सरकार ने लगातार 13 बार एक्साइज बढ़ाई, और वो वाली बढ़ाई जो राज्यों के साथ साझा नहीं होती है, 3 बार मात्र घटाई। डीरेगुलेशन तो ये कहता है विश्व मार्केट में कच्चा तेल महंगा है तो आप ज्यादा देंगे, सस्ता है तो आप कम देंगे। लेकिन जब सस्ता होता है तो आपको राहत नहीं मिलती है। आपकी जेब पर लगातार डाका क्यों डाला जा रहा है? तेल के नाम पर मुनाफाखोरी कुछ कंपनियों को करने दी जा रही है, लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार क्यों मिडिल क्लास को, पेट्रोल डीजल यूज करने वालों को दुधारू गाय समझकर उनका शोषण करती है? यह मुनाफाखोरी नहीं तो और क्या है? यह आपकी जेब पर डाका नहीं तो और क्या है? रूस से सस्ते तेल में लोगों ने बचत की $10.5 बिलियन, 900 अरब रुपए की। आपने 9 नए पैसे की बचत की है? सोचिएगा जरूर। बात बिल्कुल सही है। बात ऐसी है कि सोचने लायक है। सोचेंगे तो जिसके भी अभी भी जो है वो दिमाग के खिड़की दरवाजे जो बंद है वो खुल सकते हैं। ये सुप्रिया जी वैसे क्योंकि राजनीति में आने से पहले वो भी एक बहुत ही अच्छी पत्रकार थी और बिजनेस जर्नलिज्म करती थी, तो ये उनका जिसे कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज का क्षेत्र भी है। और बात जो कही है वो आप आम लोगों को समझ में आ जाए उस तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है। तो ये कंपनियों ने जो नाम गिनाए, सभी कंपनियों ने तो कुल मिला के 900 अरब रुपए बचाए हैं। हमारे आपके कुछ बचे हैं क्या? वो पूछ रही है कि 9 नए पैसे भी बचे हैं क्या? क्या बचा है? बचने में कुछ रहा नहीं है। मध्यम वर्ग की जो व्यथा कथा है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को एक बहुत ही वायरल हुआ है, ये वीडियो एक्स पे हुआ है, तो मैंने वहां से लिया हुआ है। ये कौन महिला है मैं इनको नहीं जानता, इसलिए मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ, वरना मैं इनका नाम लेके उनको क्रेडिट भी देता। लेकिन बात जो उन्होंने कही है, ये जो महिला ने, एक मध्यम वर्ग की, या तो मतलब वही जो खा पी के गुजारा कर सके, उतना मुश्किल से कमाते हो, ऐसे लोगों की जो तकलीफ और व्यथा इस वर्तमान स्थिति में, देश की जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, उनको इनकम टैक्स देना ही पड़ता है।
भाई मध्यम वर्ग जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है वो इनकम टैक्स तो देता ही देता है, लेकिन साथ में जो प्रोफेशनल टैक्स से लेके, रोड टैक्स से लेके, जीएसटी से लेके, ये पूरा जो एक माया जाल है टैक्स का, ये महिला ने बताया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने वहां से वो वीडियो लिया है और आपके लिए जो है उसको मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको भी आप बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमने जब हिसाब लगाया समझ ही नहीं आ रहा पैसा जा कहाँ रहा है। फिर कैलकुलेट किया तो समझ में आया, देखो कहाँ जा रहा है पैसा। हमने ग्रोसरीज खरीदी कल मॉल से, उस सब के ऊपर 5% टैक्स। उसके बाद मॉल से बाहर निकले, उस मॉल ने जो बिलिंग करी उस पर टैक्स ले लिया। बाहर निकले, गाड़ी में बैठे हैं, उसका टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं। फ्यूल भरवाया, उस पर टैक्स। उसके बाद जिस रोड पे निकले उसका टैक्स, सोचा बाहर से कुछ खा लें, उस पर टैक्स। घर पहुंचे, हाउस टैक्स पहले ही दे चुके हैं। कुछ भी घर का सामान खरीदते हैं उन सब पर टैक्स। फिर इस सब के बाद इनकम टैक्स तो हम पहले दे ही चुके थे। बच्चे को स्कूल पढ़ाने भेजा, एजुकेशन टैक्स। मतलब आधे से ज्यादा जो सैलरी हम दोनों की गई थी वो गई थी टैक्स में। तो अब इस सब के बाद जो हमने जाना कि भाई सरकार तो टैक्स इसलिए ले रही है कि हमारी प्रगति के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वालों के चार्जेस, उनका टैक्स अलग है। तो क्या चीज इस प्रगति की वजह से, इस टैक्स की वजह से हम तक पहुंच रही है? मैं तो कह रही हूँ बस एक ही चीज बची सरकार ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया है, सांस लेने पे टैक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सरकार ने छोड़ दिया, उस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। यार इस सब की वजह से हम तक क्या पहुंच रहा है, अगर आपको समझ में आए तो मुझे जरूर। अब आपको समझ में आया कि इन सब टैक्सेस की वजह से हमको देश की जनता होने के नाते क्या मिल रहा है। टैक्स तो जा ही रहा, हमारी जेब से लगातार जितने जितने टैक्स गिनवाए सब टैक्स हम लोग कमोबेश देते हैं, है ना। अब इससे हमको मिल क्या रहा है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। इस महिला को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो ये कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख के अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।